जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अभिषेक सर और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारी टॉपिक है, आज की जो क्लास है वो है आपका परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों 30 MCQ क्वेश्चन यानी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसमें हम लोग परमाणु के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आए तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु के कितने मूल कण हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है आपका 2। तो परमाणु के कितने मूल कण हैं, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 3। परमाणु कितने मूल कण हैं, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन और ऑप्शन डी है आपका जेम्स चैडविक। तो जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो दिया था आपका जॉन डाल्टन ने। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बात करते हैं, परमाणु शब्द किसने दिया था। अब आपसे पूछा कि परमाणु शब्द किसने दिया था, जे थॉमसन ने, डेमोक्रिटस ने, जॉन डाल्टन ने और जेम्स चैडविक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेमोक्रिटस ने जो है परमाणु शब्द सबसे पहले दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, परमाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी। ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन और ऑप्शन डी आपका जेम्स चैडविक। तो परमाणु की खोज दोस्तों सबसे पहले किया था जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में। कब किया था, 1808 ईस्वी में इन्होंने परमाणु की खोज की थी और उसी समय इन्होंने दिया था परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी। तो परमाणु सिद्धांत की भी खोज किसने किया था, जॉन डाल्टन ने। परमाणु की खोज भी किसने किया था, जॉन डाल्टन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यूक्लियन किसे कहते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को। तो न्यूक्लियन जो होता है दोस्तों वो कहा जाता है किसको, वो कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, अब न्यूक्लियन क्या होता है, तो इसे बोलते हैं नाभिक के कण। यानी हमारा जो ये परमाणु हो गया, इसके अंदर क्या हो गया आपका नाभिक हो गया और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्या कहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही कहा जाता है न्यूक्लियन। ठीक है, यानी नाभिक के कण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है जे थॉमसन ने, ऑप्शन बी है मिल्टन ने, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी है जेम्स चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश की खोज किसने किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिल्टन ने। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं पूछा है। इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश की खोज किसने किया था, वो किया था मिल्टन ने। यानी इन्होंने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रोटॉन शब्द किसने दिया था। ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है मिल्टन और ऑप्शन डी है आपका जेम्स चैडविक। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा, प्रोटॉन शब्द किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रदरफोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है यानी कौन सा आवेश होता है। ऑप्शन ए है उदासीन, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है ऋणात्मक और ऑप्शन डी है आपका कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, जो है धन आवेशित होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, किस पे, प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है मिल्टन और ऑप्शन डी है आपका जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने किया था, वो किया था जेम्स चैडविक ने। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप आर्मी जीडी की तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, तो आर्मी में ये सब क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, इन सब से
बहुत ही क्वेश्चन कई बार पेपर में ये सब पूछे गए प्रश्न है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, एंडरसन ने, मिल्टन ने या जेम्स चैडविक ने? तो पॉजिट्रॉन है, इसकी जो खोज किया था वो किसने किया था? वो किया था एंडरसन ने। किसने किया था? वो किया था एंडरसन ने। अगला क्वेश्चन आपका है, परमाणु विद्युत रूप से होता है। ऑप्शन ए है उदासीन, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है ऋणात्मक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, परमाणु जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा उदासीन होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस चार्ज। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए दोनों का क्या होता है? चार्ज अलग अलग होने से परमाणु क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु होता है, यानी डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? उदासीन है, धनात्मक है, अविभाज्य है और ऋणात्मक है। तो डाल्टन के अनुसार जो हमारा परमाणु होता है वो क्या होता है? वो अविभाज्य होता है, क्योंकि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। इसका मतलब ये कि परमाणु को और भी अब छोटा नहीं किया जा सकता है, यानी तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, अच्छा आपको बता दें कि परमाणु संरचना के नाम से हमारे चैनल पे जो है इसका थ्योरी सेक्शन वाली क्लास पड़ी हुई है। तो यदि आपको क्लास नहीं देखे हैं और आपको देखना होगा तो वहाँ से जा करके इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि आप आर्मी की तैयारी करते हैं या आपका कोई भी दोस्त मित्र या भाई कोई भी हो, यदि वो आर्मी की तैयारी करता हो तो आप उसको यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा या हमारे चैनल के बारे में उसको बता दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आर्मी के लिए स्पेशली तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क में कराई जाती है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो वहाँ पे हमारा नंबर भी लिखा है, आप वहाँ से नंबर ले करके और अपना डाउट या जो भी कोई समस्या हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जे थॉमसन ने, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी है मिल्टन ने और ऑप्शन डी है आपका जेम्स चैडविक ने। तो परमाणु नाभिक की खोज यहाँ पूछा गया है, तो इसकी खोज किया था किसने? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? इसकी खोज किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में कौन सा परमाणु का मूल कण नहीं है? ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है आपका पॉजिट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन परमाणु का मूल कण नहीं है। परमाणु के 3 ही मूल कण हैं। कौन कौन से हैं हमारे? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये हमारा परमाणु हो गया, ये इसका नाभिक हो गया, इसमें प्रोटॉन होता है, यहाँ न्यूट्रॉन होता है और बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। यही हमारे परमाणु के 3 मूल कण हैं। पॉजिट्रॉन परमाणु का मूल कण नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में कौन सा सबसे छोटा है? ऑप्शन ए है यौगिक, ऑप्शन बी है अणु, ऑप्शन सी है परमाणु, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु, क्योंकि परमाणु जो है सबसे छोटा होता है। परमाणु के मिलने से अणु बनता है। जब परमाणु मिलता है तो क्या बनता है? परमाणु मिलता है तो उसके बाद बनता है आपका अणु। क्या बनता है? अणु बनता है आपका, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 20वीं शताब्दी के अनुसार परमाणु है, यानी 20वीं शताब्दी के अनुसार परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, धनात्मक होता है, अविभाज्य होता है या विभाज्य होता है? तो 20वीं शताब्दी के अनुसार परमाणु क्या है? विभाज्य है। क्या है? डिविजिबल है। क्योंकि डाल्टन ने बताया था अपने सिद्धांत में, जॉन डाल्टन ने, कि परमाणु क्या होता है? तो परमाणु जो है अविभाज्य होता है। जबकि बाद में 19वीं शताब्दी आते आते यह चीज़ को सिद्ध किया जा सका कि परमाणु क्या होता है? विभाज्य होता है और ये 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विभाज्य। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जे थॉमसन ने, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी है मिल्टन ने और ऑप्शन डी आपका जेम्स चैडविक ने। तो प्रोटॉन की जो खोज है वो किसने किया था? वो किया था रदरफोर्ड ने। अगर ऑप्शन में आपको गोल्डस्टीन मिल जाए तो रदरफोर्ड नहीं है तो वहाँ गोल्डस्टीन भी लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी देता है। तो प्रोटॉन की खोज के लिए गोल्डस्टीन भी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जे थॉमसन ने, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी है मिल्टन ने, ऑप्शन डी है आपका जेम्स चैडविक ने। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने किया था?
तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉम्सन ने। अब आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद करने के लिए, उनके खोजकर्ताओं का नाम याद करने के लिए एक ट्रिक आता है, इसे कहते हैं ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। देखिए, ई से आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, ई से आपका होता है इलेक्ट्रॉन, और टॉ से आपका होता है थॉम्सन, क्या होता है, थॉम्सन। प से आपका होता है प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन, और र से आपका होता है रदरफोर्ड, क्या होता है, र से होता है रदरफोर्ड होता है, ठीक। और नौ से आपका होता है न्यूट्रॉन, क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। च से क्या होता है, चैडविक होता है। तो इस ट्रिक के जरिए आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं को आसानी से याद कर सकते हैं ईंट पर नाच, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस पर, यहाँ पे आपका होना चाहिए क्वेश्चन, निम्न में किस पर जो है ऋण आवेश होता है। निम्न में किस पर जो है ऋण आवेश होता है। तो इसका ऑप्शन है प्रोटॉन, ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी है आपका पॉजिट्रॉन। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि जो ऋण आवेश होता है वो हमारे किस पे होता है, वो होता है हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर पता है हम लोग पढ़े थे प्लस होता है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, माइनस होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन पर आपका हो जाएगा माइनस, प्रोटॉन पे आपका हो जाएगा प्लस, तो प से प्रोटॉन, प से प्लस, और इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा जीरो, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है नाभिक में, ऑप्शन बी है नाभिक के बाहर, ऑप्शन सी है परमाणु के बाहर, और ऑप्शन डी आपका कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक के बाहर। क्या हो जाएगा, नाभिक के बाहर। आपको फिर दिखा दूं कि जो हमारा परमाणु होता है, ऐसे हो गया, ये इसका नाभिक हो गया, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। तो पूछेगा कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो यहाँ बताओगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो नाभिक के बाहर होता है, ठीक है, नाभिक के बाहर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु का सबसे छोटा मूल कण कौन सा है, यानी फंडामेंटल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी है आपका पॉजिट्रॉन। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। परमाणु का जो सबसे छोटा मूल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल है वो आपका कौन सा होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है परमाणु का सबसे बड़ा मूल कण कौन सा है, यानी जो है इसका जो है बिगेस्ट जो फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा होता है एटम का। तो ऑप्शन ये है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी आपका पॉजिट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु का सबसे बड़ा मूल कण होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि न्यूट्रॉन होता है, यानी न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है ये बताना हमें। ऑप्शन ए है उदासीन, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है अविभाज्य, और ऑप्शन डी है ऋणात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उदासीन, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस होता है। ये क्या होता है, तो ये आवेश रहित होता है, आवेश रहित होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये आवेश रहित होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु का आकार कितना होता है, ठीक है। परमाणु का आकार कितना होता है, इसका ऑप्शन ए है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ऑप्शन बी है 10 के पावर माइनस 15 मीटर, ऑप्शन सी है 10 के पावर माइनस 12 मीटर, और ऑप्शन डी है आपका 10 के पावर माइनस 19 मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर, और यही बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। किसके बराबर होता है, ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो क्या देता, आपका 1 एंगस्ट्रॉम देता। परमाणु का जो आकार होता है 1 एंगस्ट्रॉम या 10 के पावर माइनस 10 मीटर के कोटि का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है
कि जब परमाणु का जो नाभिक होता है इसका आकार कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ऑप्शन बी है 10 के पावर माइनस 15 मीटर, ऑप्शन सी है 10 के पावर माइनस 12 मीटर और ऑप्शन डी है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 15 मीटर। नाभिक का जो आकार होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। अब यहाँ पे दिया 10 के पावर माइनस 12 मीटर, तो ये होता है 1 पिकोमीटर के बराबर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर और 9 का मतलब हो जाएगा कि 1 नैनोमीटर में होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ऑप्शन बी है आपका बीटा प्रकीर्णन प्रयोग, ऑप्शन सी है गामा प्रकीर्णन प्रयोग और ऑप्शन डी है आपका कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। यानी रदरफोर्ड ने क्या किया था कि नाभिक की खोज के लिए सोना धातु को लिया था और उस पर उन्होंने क्या किया था, अल्फा कणों की बमबारी किया था, अल्फा कणों की बमबारी किया था। इससे उन्होंने देखा था कि अधिकांश अल्फा कण क्या होते, बाहर चले गए थे, बिल्कुल सीधे निकल गए थे। ठीक है, कुछ अल्फा कण जो है क्या होते थे, नाभिक से डाइवर्ट हो चुके थे इसके बीच वाले भाग से, और कुछ अल्फा कण जो है बिल्कुल सीधे जाकर के टकरा के वापस लौट आए थे। तो इसी के दौरान इन्होंने नाभिक की खोज किया, बताया कि नाभिक जो होता है क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है और उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में किस धातु को लिया था, ये जो धातु की जो चादर थी यानी जो झिल्ली थी वो थी किसकी, गोल्ड की थी। किसकी थी, गोल्ड की थी, यानी AU की थी, गोल्ड की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक मिनट क्या हो गया भाई, हाँ चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने किस धातु को लिया था। तो अभी मैं आपको बता दिया हूँ कौन धातु लिया था, सोना धातु को लिया था। किस धातु को लिया था, सोना धातु को लिया था। और किन कणों की बमबारी किया था, तो अल्फा कणों की बमबारी किया था। उससे किसकी खोज हुई, तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की खोज हुई। ठीक है, नाभिक पे कौन सा आवेश होता है, तो बताओगे प्लस आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, तो प्लस आवेश होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। तो आपको प्रोटॉन का आवेश बताना है। ऑप्शन ए है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम और आपका बी वाला ऑप्शन है -1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ऑप्शन सी है 1.67 × 10 के पावर माइनस 27 kg और ऑप्शन डी है 9.1 × 10 के पावर माइनस 31 kg। तो प्रोटॉन पे पूछा है आपसे आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। तो धन आवेश कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसका आवेश हो जाएगा, किसका, प्रोटॉन का। चलिए आगे बात करने वाले हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था, यानी इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था। ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है मिलिकन और ऑप्शन सी है आपका स्टोनी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको शायद ना पता हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण है वो किसने किया था, स्टोनी ने किया था। देखिए यहाँ से 3 कुछ क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज कहेगा तो बताओगे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश की खोज पूछेगा तो बताओगे मिलिकन, और कहेगा इलेक्ट्रॉन शब्द किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन जो नाम है वो किसने दिया था, तो बताओगे स्टोनी ने दिया था। ठीक है, चलिए और आज के सेशन का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला ऑप्शन है आपका बी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और ऑप्शन सी है 1.67 × 10 के पावर माइनस 27 kg और ऑप्शन डी है 9.1 × 10⁻31 kg। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा। क्या पूछा आपसे, इसमें पूछा आपसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी उसका आवेश नहीं पूछा है, आपका पूछा है आपसे इलेक्ट्रॉन का मास पूछा है, द्रव्यमान पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा 9.1 × 10 के पावर माइनस 31 kg हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं आपसे पूछ लेता कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर आवेश कौन सा होता है, तो आवेश बताते कि माइनस आवेश होता है, कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये जो है दे रखा है ऑप्शन सी वाला, ये आपका प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। किसका द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10 के पावर माइनस 27 kg। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग ने
परमाणु संरचना से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु भार के बारे में, परमाणु क्रमांक के बारे में, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है, समस्थानिक संभारिक, इन सब के बारे में अगले क्लास में जाना जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ पे आर्मी की बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल निःशुल्क। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।